जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटीबीपी ट्रेड्समैन कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी के बारे में। तो आप सभी को बता दें कि आईटीबीपी की तरफ से ट्रेड्समैन कांस्टेबल के लिए न्यू नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें वैकेंसी का अनाउंसमेंट हो चुका है। ऑनलाइन अप्लाई कब से होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सारी चीज़ें आप सभी को बता दी गई हैं। तो कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करूंगा कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल और कैसे आप इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप सभी को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। साथ ही में अगर आप बीएसएफ ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे बेस्ट बुक आती है चक्षु पब्लिकेशन की, जिससे आप अपनी तैयारी काफी बेहतर तरीके से कर सकते हैं और आप इस बुक को ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से परचेज कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को लिंक दिया गया, वहां से जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही में इनके प्रैक्टिस सेट एंड सॉल्व पेपर भी आपको मिल जाते हैं, जिससे तैयारी को और भी आप बेहतर बना सकते हैं। तो इसका लिंक भी मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से जाके आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आईटीबीपी ट्रेड्समैन की न्यू वैकेंसी के बारे में हर एक चीज मैं आप सभी को क्लियर करूंगा। सिंपल एंड इजी वे में मैं आप सभी को सारी चीजें क्लियर करने वाला हूँ। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर टोटल जो पोस्ट रखी गई है वो 287 यहाँ पर टोटल पोस्ट है। एक साइड में आपकी 240 पोस्ट है, वहीं पे एक साइड में 41 आपकी टोटल पोस्ट हैं। तो इन टोटल वैकेंसी के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि मेल एंड फीमेल की ये वैकेंसी है, यानी कि दोनों कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है। ऐसा नहीं है कि मेल कैंडिडेट ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में बहुत सारी वैकेंसी आती है कि जिसमें आईटीआई कंपलसरी होता है, तो इसमें ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपके पास आईटीआई नहीं है तब भी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि सिंपल 10th पास कैंडिडेट भी एलिजिबल रहेंगे। अब बात कर लेते हैं। तो देखिए दो कैटेगरी में मैंने वैकेंसी को बांटा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में डिफरेंस है। तो इसलिए एक को नाम दिया है ए और एक साइड को नाम दे दिया वी। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो टेलर की वैकेंसी, जिसमें टोटल आपकी वैकेंसी है यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 18, जिसमें मेल कैंडिडेट की 16 और 2 वैकेंसी रहेंगी फीमेल कैंडिडेट की। अगली वैकेंसी है कॉबलर, जिसमें 14 वैकेंसी मेल और 2 वैकेंसी फीमेल। और लास्ट वैकेंसी है इसमें गार्डनर की, जिसमें 26 वैकेंसी मेल कैंडिडेट के लिए और 5 वैकेंसी है फीमेल कैंडिडेट के लिए। इसी तरीके से बी साइड में अगर मैं बात करूं तो सफाई कर्मचारी में टोटल यहाँ पे 67 वैकेंसी है मेल कैंडिडेट के लिए और 11 वैकेंसी है आपकी फीमेल कैंडिडेट के लिए। वॉशरमैन यानी धोबी की अगर हम बात करें तो 76 वैकेंसी मेल कैंडिडेट एंड 13 वैकेंसी है आपकी फीमेल कैंडिडेट। बार्बर की अगर हम बात करें तो 47 वैकेंसी मेल कैंडिडेट और 8 वैकेंसी आपकी फीमेल कैंडिडेट की। अब एज लिमिट के बारे में अगर मैं बात करूं तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आप टेलर, कोबलर या गार्डनर के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपकी एज होनी चाहिए 18 से 23 साल। 18 से 23 साल आपकी डेट जो काउंट की जाएगी वो जो आपकी लास्ट डेट रहेगी उससे काउंट की जाएगी। लास्ट डेट है आपकी 22 दिसंबर, तो 22 दिसंबर से आपकी जो उम्र की गणना होगी वो की जाएगी। तो इसी दिन आपकी उम्र कम से कम 18 और मैक्सिमम आपकी 22 साल होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं सफाई कर्मचारी, वॉशरमैन एंड बार्बर, तो इसके लिए 18 से 25 साल तक के कैंडिडेट एलिजिबल हैं, जिसमें ओबीसी को 3 साल, एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलेगी और ये दोनों ही साइड में छूट मिलेगी सेम आपकी। अगर टेलर, कोबलर एंड गार्डनर के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो भी एससी एसटी में 5 साल और ओबीसी के लिए 3 साल की छूट मिलेगी। वहीं पे आप बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन। तो टेलर, कोबलर एंड गार्डनर के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पे आपके पास 10th पास अगर आपने कर रखा है और 2 साल का अगर आपके पास ट्रेड में एक्सपीरियंस है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं और फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन आपको दिया गया है कि 1 साल अगर आपने आईटीआई कर रखा है और 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। थर्ड पे अगर मैं बात करूं तो अगर आपके पास 2 ईयर का आईटीआई सर्टिफिकेट है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं और फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पे अगर आप सफाई कर्मचारी, वॉशरमैन एंड बार्बर के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे किसी आईटीआई सर्टिफिकेट या किसी भी एक्सपीरियंस की आपको जरूरत नहीं है। केवल सिंपल 10th पास जो भी कैंडिडेट होंगे वो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं और फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की अगर मैं बात करूं तो दोनों में से किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें, या टेलर, कोबलर, गार्डनर, सफाई कर्मचारी, वॉशरमैन, बार्बर किसी के लिए भी अप्लाई करेंगे तो 100 रुपये आपको फीस पे करनी होगी और ये ओनली जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए एप्लीकेबल है। बाकी एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट को कोई भी यहाँ पे फीस पे नहीं करनी होगी। अब बात आ जाते हैं इसकी फिजिकल मेजरमेंट की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूंगा हाइट के बारे में। तो मेल कैंडिडेट की जो हाइट होनी चाहिए, जैसा कि मैंने आपको क्लियर कर दिया कि टेलर, कोबलर एंड गार्डनर के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपकी जो हाइट होनी चाहिए 167.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल कैंडिडेट की हाइट होनी चाहिए 156 सेंटीमीटर।
वहीं पे जो चेस्ट की अगर मैं बात करूं जो कि ओनली फॉर मेल कैंडिडेट, तो 80 से 85 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए। साथ ही में एसटी कैटेगरी से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट का जो सीना रहेगा वो 76 से 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर एसटी कैटेगरी है, मेल कैंडिडेट हैं, तो 162.5 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए और फीमेल कैंडिडेट की 150 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। इसके अलावा सफाई कर्मचारी और आपकी वॉशरमैन एंड बार्बर की वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए आपकी जो हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल की हाइट जो होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट ओनली फॉर मेल कैंडिडेट, तो 80 से 85 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए। एसटी कैटेगरी के लिए हाइट में 162 सेंटीमीटर 0.5 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होनी चाहिए मेल कैंडिडेट की और 150 सेंटीमीटर फीमेल कैंडिडेट की लंबाई होनी चाहिए। वहीं पे अगर ओनली फॉर मेल कैंडिडेट चेस्ट की अगर मैं बात करूं एसटी कैटेगरी में, तो 76 से 81 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए एसटी कैटेगरी में वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए। अब बात आ जाती है फिजिकल की, तो फिजिकल में आपको बता दें कि यहाँ पे 3 चीज़ें आपकी होती हैं। एक आपकी होती है रनिंग, दूसरा आपका लॉन्ग जंप और तीसरा होती है आपकी हाई जंप। तो ये 3 इवेंट आपके करवाए जाते हैं। रनिंग की अगर मैं बात करूं तो मेल कैंडिडेट को जो रनिंग होती है 1.6 किलोमीटर की रनिंग 7.5 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। वहीं पे अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 800 मीटर की रनिंग 4 मिनट 45 सेकंड में आपको कंप्लीट करनी होगी। लॉन्ग जंप की अगर मैं बात करूं तो मेल कैंडिडेट के लिए जो लॉन्ग जंप रहेगी 11 फीट यहाँ पे करनी होगी, 3 चांस आपको दिए जाते हैं और फीमेल कैंडिडेट को 9 फीट की लॉन्ग जंप करनी होती है जिसके लिए 3 चांस आपको दिए जाएंगे। हाई जंप की अगर मैं बात करूं तो मेल कैंडिडेट को 3.5 फीट हाई जंप कूदनी होती है, साथ ही में फीमेल कैंडिडेट को 3 फीट हाई जंप कूदनी होती है और इसके लिए भी आपको 3 चांस दिए जाते हैं। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ आती है, वो आती है आपका सिलेबस कि इसका सिलेबस क्या होता है। तो इससे पहले मैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है सबसे पहले होता है आपका फिजिकल के साथ ही आपका करवाया जाता है ट्रेड टेस्ट के बाद होता है आपका रिटन एग्जामिनेशन और उसके बाद होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सबसे लास्ट में होता है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। और जो कैंडिडेट फेल हो जाते हैं वो री मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे सिलेबस की, तो 4 सब्जेक्ट आपके टोटल होते हैं, जिसमें पहला सब्जेक्ट आपका जनरल नॉलेज, नंबर बी की अगर मैं बात करूं तो मैथमेटिक्स, एंड नंबर 3 का जो सब्जेक्ट होता है रीजनिंग, एंड नंबर 4 का जो सब्जेक्ट होता है वो होता है हिंदी या इंग्लिश। तो दोनों में 10-10 क्वेश्चन आपके होते हैं। इसमें जो मर्जी आप सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, चाहे आप हिंदी के 10 क्वेश्चन दे दें या आप इंग्लिश के दे दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। जीके के टोटल 15 क्वेश्चन होते हैं, मैथ के 10 क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग के 15 और आपके हिंदी या इंग्लिश में से 10 क्वेश्चन होते हैं। इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं 50, जिसके लिए 50 नंबर आपको दिए जाते हैं और 1 घंटे यानी 1 आवर का आपका जो पेपर होता है वो यहाँ पे रहेगा। पेपर आपका बाइलिंगुअल आता है, हिंदी और इंग्लिश में आपका पेपर आता है। हर एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर आपको दिया जाता है और कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होती। टोटल आपके मार्क्स हो गए 50, जिसके लिए 50 आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। अब फाइनल मेरिट लिस्ट की अगर मैं बात करूं तो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है आपकी 100 मार्क्स पे। तो 50 नंबर का तो आपका हो गया रिटन एग्जामिनेशन और 50 नंबर का जो होता है वो होता है आपका ट्रेड टेस्ट। तो ट्रेड टेस्ट 50 नंबर का, रिटन एग्जामिनेशन 50 नंबर का, टोटल मिला के हो जाते हैं 100, जिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होती है। अब ये कंप्लीट प्रोसेस बता दिया। इसके अलावा जो बात आती है वो आती है कि ऑनलाइन कब से अप्लाई करना है। तो आपको बता दें कि 23 नवंबर से यानी कि 23 नवंबर से आप इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ ही में इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 22 दिसंबर 2022, यानी कि पूरा 1 महीने का समय आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए दिया जाएगा। कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दिया है। फिर भी अगर कोई डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके पूरे कमेंट एंड क्वेरीज जो भी आती हैं और जो भी आपके डाउट आते हैं उन्हें कवर कर पाऊँ। आई होप वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।